हमें सचमुच खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हमें पूरा भरोसा है कि परमेश्वर के वचन में हमारे साथ बिताया गया समय लाभदायक होगा। जब हम पुनः पवित्र शास्त्र के पृष्ठों को देखते हैं तो आपको आशीर्वाद और सहायता मिलती है। हमारा उद्देश्य आपको बाइबल को समझने और उसका आनंद लेने में मदद करना है, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर सके। आपके जीवन में इससे अधिक रोमांचक, सहायक और फलदायी कुछ नहीं हो सकता कि परमेश्वर का वचन आप में। इसे केवल याद कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इसे समझने में सक्षम होना चाहिए। पौलुस कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने न पाए। हमारे अध्ययन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इस तरह से कार्य करने दें कि हम अपने जीवन के हर विवरण में और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें प्रभु को सम्मान दें। जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, और यही वह बात है, जब वह अध्ययन की बात करता है तो वह कहता है, सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना, बाइबल का अध्ययन करना, व्यवस्थागत, ये सबसे व्यवहारिक बात है जो आप अपने जीवन में करेंगे जहाँ तक परमेश्वर के वचन का संबंध है, क्योंकि यह आपको पवित्र शास्त्र के अर्थ को समझने की क्षमता देता है। और यह परमेश्वर के वचन को धर्मवैज्ञानिक क्षेत्र से निकालकर रोजमर्रा के जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में लाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण आहार प्रणालियां हैं या डाइटरी प्लान, अर्थात वह मेनू जो परमेश्वर ने लोगों के लिए पूरे धर्मव्रत में खाने के लिए रखा था। आप जानते हैं, मैंने समाचारों में और समकालीन संस्कृति में देखा है कि लोग क्या खा रहे हैं, इस बात को लेकर बहुत अधिक चिंता रहती है। वास्तव में सरकार स्वयं, संघीय सरकार, स्थानीय सरकारें लोगों को मेनू निर्धारित करने का प्रयास कर रही हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, रेस्तरां क्या बेच सकते हैं, वे क्या बेच सकते हैं और विशेष रूप से बच्चों को क्या खिलाना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता अब जिम्मेदार नहीं रहेंगे। नैनी राज्य आपके बच्चों पर नियंत्रण कर रहा है और वे आपके बच्चों के मालिक हैं और उनका अपना सारा व्यवसाय और सामान है। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि लोग अच्छे खान पान के प्रति कितने चिंतित हो सकते हैं। ये बात बाइबल के आरंभिक चरणों से ही चली आ रही है, और परमेश्वर के पास एक मेनू है। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में भोजन का एक कार्यक्रम दिया है। उदाहरण के लिए, अपनी बाइबल और व्यवस्था विवरण अध्याय 14 को लीजिए, और मैं आपको केवल वह श्लोक पढ़कर सुनाता हूँ, क्योंकि हम उत्पत्ति अध्याय 1 को पढ़ने जा रहे हैं। परंतु ये कहा गया है कि तुम कोई घिनौनी वस्तु न खाना। परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र के प्रति बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें खानी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं खानी हैं। और आप जान सकते हैं कि यह क्यों सच है। यदि आप मेरे साथ उत्पत्ति के अध्याय 1 पर जाएं, तो आपको पता चलेगा कि खाने के बारे में परमेश्वर की ओर से इतने सारे अलग अलग निर्देश क्यों हैं और आप भोजन के इस मुद्दे पर कैसे विचार कर सकते हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप अपने दैनिक आहार में क्या खाते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए खाने की क्या योजना बनाई है। ये धर्मशास्त्र में एक व्यवस्था संबंधी मुद्दा है, और यह ऐसी चीज़ है जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है। और यह इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से आप परमेश्वर के वचन को समझ पाते हैं और इस विषय पर विचार कर पाते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, नाश्ते में मुझे क्या मिलेगा, मुझे रात्रि भोजन में क्या खाना चाहिए, और इसे परमेश्वर के वचन के अधिकार और जांच के अधीन लाएं। उदाहरण के लिए, बाइबल में सबसे पहले आहार संबंधी निर्देश आपको उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय संख्या 1 में मिलते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 28 में, सृष्टि के 7वें दिन, यह आदम और हव्वा के पाप करने से पहले की बात है। यह वो दिन है जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने श्लोक 27 इसमें कहा गया है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने उनको उत्पन्न किया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मनुष्य को बाहर जाना था और पृथ्वी पर परमेश्वर का मूल प्रतिनिधि बनना था, और पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों पर शासन करना, उन्हें वश में करना था, तथा उन्हें सृष्टिकर्ता के अधिकार के अधीन रखना था। और परमेश्वर ने कहा, देखो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पौधे सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब तुम्हारे भोजन और आहार के लिए हैं। और पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं के लिए, जिनमें तुम जीवन पाते हो, मैंने तुम्हें दिए हैं। मैंने मांस के लिए हर हरी जड़ी बूटी दी है, और यह अच्छा था। दूसरे शब्दों में कहें तो मूल सृष्टि में परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, तब उसने मनुष्य को पृथ्वी पर रखा। उसने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को शाकाहारी आहार दिया। ओह, भेग और वेजिटेरियन होने के बीच का अंतर। शायद आप जानते हो कि भेग वाले लोग कुछ पशु उत्पाद भी खाते हैं। वो मुख्य रूप से कच्ची और पकी हुई सब्जियां ही खाता है। शाकाहारी या वेजिटेरियन आहार में आप कोई भी पशु उत्पाद नहीं खाते हैं। आदम और हव्वा को शाकाहारी भोजन दिया गया, वे कोई भी पशु उत्पाद नहीं खाते थे, कोई भी पशु नहीं खाते थे। और अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के लिए सब कुछ उपलब्ध कराया गया था।
और यह बगीचा भोजन का महान स्थान होना था। तो आपके बाइबल में जब आप यहाँ मनुष्य से शुरू करते हैं और आप शुरू में आदम से शुरू करते हैं, तो परमेश्वर आदम को एक विशेष आहार देता है और उसे शाकाहारी होना होता है। उसे जड़ी बूटियां खानी है। पशु सृष्टि एक जैसी होनी थी। तुम्हें पता है, यह एक आकर्षक बात है। लोग अक्सर पशु सृजन के बारे में बात करते हैं और आप जानते हैं, पशुओं के नैतिक उपचार के लिए लोग और उस तरह की बातें करते हैं। और वे पशु सृष्टि के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि यह एक अद्भुत, मधुर, दयालु, कोमल चीज़ है। आप जानते हैं, आपके छोटे पिल्ले कुत्ते की तरह हर समय मेरे पास पोते पोतियां हैं। उन्हें सीखते हुए देखना दिलचस्प है। उन्हें डिस्कवरी चैनल देखना पसंद है। और आप जानते हैं कि प्रकृति क्या है? प्रकृति क्रूर है। क्या आपने कभी चींटियों और दीमकों को लड़ते देखा है? वे महान योद्धा हैं। और क्या आपको पता है, उनमें से एक का इरादा दूसरे की हत्या करना और दूसरे को टुकड़े टुकड़े करके खा जाना है। आप प्रकृति में किसी भी तरह का चित्र शो देखें, उसमें क्रूरता है, हत्या है, हत्याएं हैं। यह वैसा नहीं है जैसा कि ईडन गार्डन में था। वह था, ईडन गार्डन में सभी शाकाहारी थे। उनके लिए सब कुछ उपलब्ध कराया गया था। उन्हें बाहर जाकर शिकार करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बाहर जाकर मछली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ वहां था। और वहां के वृक्षों के फल और जड़ी बूटियां उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती थीं। अब ये ज्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि चीजें बदल गईं। और जब हालात बदले तो पतन हुआ। और पतन के बाद और मनुष्य और पाप के प्रवेश के बाद चीजें बदल गईं। इसलिए जब आप उत्पत्ति अध्याय संख्या 9 पर आते हैं और आप उत्पत्ति अध्याय 9 में पाप के परिणामों को देखते हैं, तो आप बाइबल में एक और व्यक्ति के पास आते हैं जहां परमेश्वर आहार प्रणाली में परिवर्तन करता है। आप नूह नामक एक व्यक्ति के पास आते हैं और जल प्रलय के बाद नूह के साथ चीजें बदल जाती हैं। उत्पत्ति अध्याय 9 परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, फलवंत हो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। ध्यान दें, वह नूह से मूलतः वही करने को कहता है जो उसने आदम को करने को कहा था। बाहर जाओ और पृथ्वी को भर दो, गुना करो, और तुम्हारा डर और तुम्हारा भय मैदान के हर जानवर पर और हवा के हर पक्षी पर और पृथ्वी पर चलने वाले सभी जंतुओं पर और समुद्र की सभी मछलियों पर होगा। क्या वे तुम्हारे हाथों में सौंप दिए गए हैं? हर जीवित प्राणी मांस बन जाएगा आपके लिए। अब आप मांस खाने जा रहे हैं। पशु का मांस, कोई भी चीज जो जीवित है, किसी भी प्रकार का, और पशु, मछली, कुछ भी, कोई भी चीज जिसमें जीवन है, वो आपके लिए मांस हो सकता है। क्या मैंने तुम्हें हरी घास के समान सब कुछ दे दिया है? ठीक वैसे ही जैसे आपने वहां उन्हें शाकाहारी बनाया था, अब वो उन्हें यहां मांसाहारी बना देता है। इसका कारण, पद्य संख्या 2, तुम्हारा डर और तुम्हारा खौफ हर किसी पर होना चाहिए। तुम्हें बाहर जाकर शिकार करना होगा। देखो, परमेश्वर ने आदम से कहा, नूह, मुझे क्षमा करें। वो कहते हैं, फलवंत बनो, बढ़ो और भरपूर बनो, यहाँ से बाहर जाओ और धरती पर बिखर जाओ। उसने उन्हें बिखरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो तंत्र दिया था, उसे उसने पहले ही समझ लिया था और पवित्र शास्त्र में प्रदर्शित कर दिया था कि मनुष्य उसके विरुद्ध विद्रोह करने जा रहा था। तुम्हें याद है उसने कैन से क्या कहा था? उसने कहा, तुम आवारा हो जाओगे क्योंकि तुमने अपने भाई को मार डाला। तुम्हारे पास कोई निश्चित निवास स्थान नहीं होगा। कैन ने क्या किया? वह गया और एक शहर बनाया। मनुष्य ने जो पहला शहर बनाया था, वह परमेश्वर के इस निर्देश के विरुद्ध विद्रोह करके बनाया गया था कि शहर में न रहा जाए। मनुष्य का विद्रोही होना ठीक उसके विपरीत है जो परमेश्वर उससे करवाना चाहता था। आदम की छवि में जन्मे, इसलिए जब परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं तुम्हें यहाँ रखूंगा, तुम पृथ्वी को पुनः भर दोगे, लेकिन अब आप कुछ भी खा सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं, और उन्होंने शिकार का मुद्दा भी उठाया। वास्तव में उत्पत्ति के 10वें अध्याय में निमोद प्रभु के सामने एक शक्तिशाली शिकारी बन गया था, और पृथ्वी पर शक्तिशाली होने का अर्थ था बाहर जाकर चारा ढूंढने और लोगों के लिए भोजन और प्रावधान खोजने में सक्षम होना। और यह निमोद था, शक्तिशाली शिकारी जिसने फिर से बाबेल का निर्माण किया। फिर क्या कर रहा था? वह परमेश्वर ने जो करने को कहा था उसे उलटने का प्रयास कर रहा था। उन्हें बाहर जाकर इसे फिर से भरना था। वे बाहर निकलेंगे और पृथ्वी को भर देंगे, पृथ्वी में बिखर जाएंगे। यदि आपको जो खाना है उसके लिए शिकार करना है, तो इसका मतलब है कि आपको उसके लिए चारा भी खोजना होगा। तुम्हें बाहर जाना होगा और इसे पृथ्वी को भरने और पृथ्वी में बिखरने के लिए उन्हें प्रेरित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते थे। वे एक जगह इकट्ठा होना चाहते थे। और इस प्रकार निमोद, उत्पत्ति अध्याय 10, एक शक्तिशाली शिकारी बन जाता है। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए शिकार करूंगा, मैं इसे तुम्हारे लिए लाऊंगा। और वह कृषि और पशुपालन प्रणाली विकसित करता है, और वह सचमुच बाहर जाता है और भोजन को पकड़ता है, उनके लिए लाता है, मांस बाजार की स्थापना करता है। लोगों को वह करने की जरूरत नहीं जो परमेश्वर ने कहा है। मेरा कहना यह है कि यह ईश्वर द्वारा दिया गया भोजन मेन्यू पहले दिए गए मेनू से बिल्कुल अलग है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आपको शाकाहारी बनना होगा, आपको केवल वनस्पतियां, सब्जियां ही खानी चाहिए।
कोई और कहता है, नहीं, हम लाल मांस खा सकते हैं। तो मैं कहता हूँ, परमेश्वर ने हमें सब्जियां खाने के लिए बनाया है। कोई और कहता है, ठीक है, लेकिन आप तो पहले से ही सक्षम हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मांस खा सकते हो, और लोग इस विषय पर बहस करना चाहते हैं। मैंने लोगों को इन दो बातों को लेकर झगड़ते देखा है। उत्पत्ति की पुस्तक में अब आपके पास दोनों प्रणालियां हैं। वे काफी भिन्न हैं। परमेश्वर ने दोनों को दिया, उसने दोनों को एक उद्देश्य के लिए दिया था। वैसे जब आदम ने पाप किया तो उसने मनुष्य के लिए जो बगीचा दिया था वो बदल गया। ये बगीचे में केवल फल पैदा करने से लेकर धरती से भोजन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर परिश्रम करने तक बदल गया। लेकिन वो अभी भी धरती से ही अपना भोजन प्राप्त कर रहा था, और ऐसा करने में सक्षम होने के लिए, आभारी होने के लिए, उत्पत्ति 3 ने आदम से कहा कि तुम्हारे चेहरे के पसीने के बारे में कहा गया है, यहाँ तक कि तुम्हारे माथे के पसीने के बारे में भी नहीं। मेरा मतलब है, आपके पूरे चेहरे पर पसीना आ जाएगा। आपके लिए अपने परिवार के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना बहुत थका देने वाला काम होगा, लेकिन पृथ्वी उन्हें उनके श्रम के आधार पर यह देने जा रही थी, और वह आभारी होगी। अब नूह के साथ वह कहते हैं, अब तुम बाहर जा सकते हो और कुछ भी खा सकते हो। बाहर जाओ और बिखर जाओ। वे करते क्या है? उन्होंने निमोद को जाने दिया और उनके लिए काम करने दिया। तो आप उत्पत्ति अध्याय 11 में बाबेल के टॉवर और बाबेल के टॉवर के साथ समाप्त होते हैं। निमोद उन्हें अंदर ले जाता है। आपके पास एक भाषा और एक शहर होगा, और एक दिन हम भी एक होंगे। और परमेश्वर क्या करता है? वह भाषा बदलकर उन्हें प्रभावी ढंग से फैलाता है। अतः परमेश्वर का न्याय बदल गया। वह आता है और बाढ़ के बाद कुछ परिवर्तन होता है, और जब जल प्रलय के बाद इसमें परिवर्तन होता है, और वह राष्ट्रों को तितर बितर करता है, और वह राष्ट्र इस्राएल को चुनता है और इस्राएल राष्ट्र की स्थापना करता है। इसलिए जब आप मूसा के साथ इस्राएल राष्ट्र में आते हैं तो चीजें फिर से बदल जाती हैं। यदि आप चाहें तो मेरे साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय संख्या 14 व्यवस्था विवरण 14 में अब आप ये काम कई अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। आप लेव्य व्यवस्था की पुस्तक में जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब वो इस्राएल को मिस्र से बाहर लाया, निर्गमन 12 में उसने कहा, तुम खमीर वाली कोई भी चीज नहीं खा सकते। तो अब आप कुछ भी नहीं खा सकते। आपको कुछ चीजें खानी ही होंगी, कुछ चीजें आप नहीं खा सकते। लेव्य व्यवस्था अध्याय 3 वो उनसे कहता है कि तुम लोग कोई मांस नहीं खा सकते। जब आप मांस खाते हैं तो आप वसा और रक्त नहीं खा सकते हैं। मुझे लेव्य व्यवस्था 3 में वो बात हमेशा पसंद रही है जहां वह कहता है, चर्बी मेरी है, प्रभु कहते हैं। मेरे पास एक छोटा सा सुअर था जिसे मेरी पत्नी ने रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर लटका दिया था ताकि मुझे ज्यादा खाने से रोका जा सके, और मैंने लेव्य व्यवस्था 3 के 17 पर एक क्रॉस लिखा था। चर्बी सुंदर है, प्रभु की है, लेकिन यदि तुम नहीं खा सकते तो तुम मांस खाओ, परंतु चर्बी नहीं खा सकते। और आप मांस खा सकते हैं लेकिन खून नहीं खा सकते। मेरा मतलब है, ये वास्तव में स्टीक हाउस की आपकी यात्रा को खराब कर देगा। उन्होंने उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। फिर आप लेव्य व्यवस्था 11 व्यवस्था विवरण 14 से बाहर आते हैं और वो उन्हें कुछ और बातें देता है। वो व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 3 में कहता है, तुम कोई घृणित वस्तु न खाना। ये वे चीजें हैं जिन्हें तुम नहीं खा सकते, जैसे बैल, भेड़, बकरी इत्यादि। ये वे चीजें हैं जिन्हें तुम नहीं खा सकते। और सुअर, खरगोश। फिर इसमें लिखा है, यहाँ कुछ चीजें हैं पानी में जिन्हें तुम खा सकते हैं। यदि इसमें पंख और शल्क हैं तो तुम इसे खा सकते हो। यदि इसमें पंख और शल्क नहीं है तो तुम इसे यहाँ नहीं खा सकते। यहाँ ये पक्षियों लेता है, वह मैदान के जानवरों, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों को लेता है और कहता है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें तुम नहीं खा सकते। अब जब उसने उन्हें बताया और उसने ये प्रतिबंध लगाए, इसे सही तरीके से कैसे लिखा जाए, इस पर उन्होंने कुछ सीमाएं तय की। शायद मैंने वहाँ शब्द सीमा ही तय कर दी है, वैसे भी आप इसे पढ़ नहीं सकते, है ना? वो इस बात पर प्रतिबंध लगाता है कि वे यहाँ क्या खा सकते हैं। मूसा के माध्यम से जो व्यवस्था उसने दी थी उसमें इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और वैसे जब व्यवस्था ने इस पर प्रतिबंध लगाया तो उनकी अवज्ञा के लिए बहुत कठोर दंड दिया गया। यह उनका परमेश्वर की आराधना करने का तरीका बन गया। अब यह एक औपचारिक बात है। आपको यह समझना होगा कि यदि आप व्यवस्था विवरण 14, जिसका कारण मैं चाहता था कि आप यहाँ देखें, वह श्लोक 20 ओम 21 श्लोक 20 में है, और सभी शुद्ध पक्षियों में से तुम खा सकते हो, लेकिन तुम किसी भी चीज को नहीं खाओगे जो अपने आप मर जाती है। और तुम उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को दे देना कि वो उसमें से खाए, और तुम उसे किसी परदेशी के हाथ बेच देना, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र लोग हैं। वो कहता है, देखो, तुम ये चीजें नहीं खा सकते, परंतु अन्य जातियों को दे सकते हो। आप इसे अन्य जातियों को बेच सकते हैं। आप इसे नहीं खा सकते, लेकिन वे खा सकते हैं क्योंकि आप पवित्र लोग हैं। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मेरे हो, और मैंने तुम्हें कुछ निर्देश दिए हैं जो तुम्हें उनसे अलग दिखाते हैं। अब यह कोई नैतिक मुद्दा नहीं है। यह ऐसा है जैसे आप 10 आज्ञाओं को पढ़ रहे हो कि तुम हत्या नहीं करोगे, तुम व्यभिचार नहीं करोगे, तुम चोरी नहीं करोगे, तुम लालच मत करो,
तुम झूठी गवाही न देना, ये नैतिक आज्ञाएं हैं। फिर यह कहता है, सबत के दिन का आदर करो। खैर, इसमें तुलना करने जैसा कुछ भी नहीं है। सबत के दिन को हत्या करने के लिए सम्मान दें। खैर, आप जानते हैं, इसमें कोई तुलना नहीं है, वो कभी किसी को नहीं बताएगा। देखो, ये ठीक है, आप यह नहीं कर सकते, लेकिन आप अन्य जातियों को वहां जाकर व्यभिचार करने की अनुमति दे सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप गैर यहूदियों को बाहर जाकर किसी की हत्या करने की अनुमति दे सकते हैं। वो इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। जब वो अपने आहार संबंधी प्रतिबंधों के बारे में बताते हैं तो वे औपचारिक अनुष्ठान होते हैं। ये छोटे मोटे अनुष्ठान और रीति रिवाज हैं जिनसे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। नैतिकता का संबंध ये प्रदर्शित करने से है कि इजराइल एक पृथक राष्ट्र है और अन्य जातियों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि वे वही करते हैं जो उनका परमेश्वर कहता है, और वह उनसे कुछ ऐसा आचरण चाहता है जो उन्हें उनके आसपास के राष्ट्रों से भिन्न और विशिष्ट बनाता है। और यहाँ पर परमेश्वर के आहार प्रतिबंधों का इस तथ्य से कोई लेना देना नहीं था, और न ही उनका इस तथ्य से कोई लेना देना था कि इनमें से कुछ चीज़ों को खाना अस्वास्थ्यकर है। उसने उनसे कहा कि वे खाना न खाएं। आप देखेंगे कि लोग व्यवस्था की शरण में जाते हैं और राष्ट्र अर्थात इजराइल को दिए गए आहार प्रतिबंधों को लेने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि देखो, ईश्वर नहीं चाहता था कि वे ऐसा करें, क्योंकि वह जानता था कि इसमें कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। वो ये है कि यदि उन्हें पता होता कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो यह अनैतिक होता। उसका ये कहना गलत है कि तुम इसे नहीं खा सकते, परंतु अन्य जाति इसे खा सकते हैं। मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं देना चाहता, लेकिन आइए इसका बोझ अन्य जातियों पर डालें। मेरा मतलब है, पहली नज़र में तो यह मूर्खतापूर्ण बात है। आप जानते हैं कि ये औपचारिक प्रतिबंध हैं जिनमें उन्होंने बदलाव किया है। आप देखिए, उसने एक आदमी को बगीचे में पीछे रख दिया और कहा, देखो, ये बगीचा तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। बस मुझे उस बगीचे से होकर तुम्हारी सेवा करने दो जिसमें पाप घुस आया है। वो कहता है, अब तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें पृथ्वी पर पुनः भरने और बिखरने के लिए कुछ प्रेरणा की आवश्यकता है। और इसलिए वो उन्हें शिकार की संस्था देता है, और अब शिकार करने का समय। आप सब्जियों का शिकार नहीं कर सकते क्योंकि वे एक ही स्थान पर उगती हैं। वो उन्हें खाने के लिए जानवर देता है क्योंकि वे दौड़ेंगे। और उसने कहा, मैंने जानवर में तुम्हारा डर पैदा कर दिया है, इसलिए वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हें उन्हें पकड़ना होगा। वे बस ऐसे ही चलकर आपके पास नहीं आ जाएंगे और आपको बाम्बी पर गोली चलाने देंगे। आपको शिकार पर जाना होगा, और यह आपको पृथ्वी पर नए स्थानों को देखने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि वे आपसे भागेंगे, उनका पता लगाए। तो अब उनके पास एक नई प्रणाली है, लेकिन इसका संबंध व्यवस्था में दिए गए उसके उद्देश्य को पूरा करने से था। वो इजरायली राष्ट्र को अन्य सभी अन्य जातियों से अलग कर देता है। और दिन में 3 बार जब आप भोजन करने बैठते हैं तो आप रेस्टोरेंट, पारिवारिक रेस्टोरेंट, शहर के मध्य में या जहां भी आप खाना खाते हैं वहां जाते हैं। आप ये प्रदर्शित करते हैं कि आप पृथ्वी के अन्य सभी लोगों से, पृथ्वी के अन्य सभी देशों से भिन्न हैं। यह उन चीज़ों पर आधारित है जो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं और नहीं खा सकते हैं। परमेश्वर इस तथ्य को प्रदर्शित कर रहा था कि वह पृथ्वी पर एक अलग विशेष राष्ट्र के साथ व्यवहार कर रहा था। अब यीशु मसीह आता है, वह जीवित रहता है, वह मरता है, वह चला जाता है। वो पवित्र आत्मा को राष्ट्र पर पुनः भेजता है, इसराइल का पतन होता है और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पौलुस को बचाता है, उसे पौलुस बनाता है। शाऊल से उसे प्रेरित पौलुस बना दिया, और आपके पास प्रेरित पौलुस है। और जब आप परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध में प्रेरित पौलुस के पास आते हैं तो चीज़ें फिर से बदल चुकी होती हैं। और अब आप सब कुछ खा सकते हैं, या शायद मुझे कुछ भी कहना चाहिए। अब आपका आहार एक बार फिर अप्रतिबंधित हो गया है। प्रथम तीमुथियुस अध्याय संख्या 4 पर वापस आइए। प्रथम तीमुथियुस अध्याय 4 पद संख्या 4। क्योंकि परमेश्वर की बनाई हुई हर एक चीज़ अच्छी है और कोई चीज़ अस्वीकार करने लायक नहीं, बशर्ते कि वह धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से पवित्र हो जाती है। अब ये परमेश्वर के वचन से कैसे पवित्र हो सकता है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, केवल सब्जियां खाओ, मांस मत खाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जो कुछ भी पकड़ सकते हो उसे खा सकते हो। और यहाँ कहा गया है कि केवल कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें तुम पकड़ते हैं और जिन्हें तुम खा सकते हैं। और अब वो कहता है, तुम कुछ भी खा सकते हो क्योंकि वचन ने उसे पवित्र कर दिया है। अब शब्द ने इसे कैसे पवित्र किया? अगर शब्द में कहा गया है, इसे मत खाओ, तो इसे खाओ। शायद आप कर सकते हैं, जरूर आप कर सकते हो। ये 4 अलग अलग निर्देश हैं। बाइबल में 4 अलग अलग प्रकार की भोजन योजनाएं दी गई हैं जो स्वयं परमेश्वर ने दी हैं। तो फिर मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कौन सा पवित्र ठहराया है? खैर, इसीलिए पौलुस पद संख्या 3 पद संख्या 4 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर की प्रत्येक सृष्टि अच्छी है। किसी भी चीज़ को धन्यवाद के साथ स्वीकार करने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन से पवित्र है। और प्रार्थना, आज अनुग्रह के प्रबंध में परमेश्वर वही बात प्रदर्शित कर रहा है जो उसने इस्राएल राष्ट्र के साथ प्रदर्शित की थी।
उसने इसराइल और उनके आहार के माध्यम से अपना उद्देश्य प्रदर्शित किया, अर्थात वे केवल कुछ ही चीजें खा सकते थे, बाकी अन्य जाति लोग खा सकते थे। वे ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने आहार प्रणाली के माध्यम से इसराइल और अन्य जातियों के बीच अंतर किया। अनुग्रह के प्रावधान में वो घोषणा कर रहे हैं कि हर कोई आ सकता है और मेज पर बैठ सकता है। परमेश्वर सभी मनुष्यों और उन सभी चीज़ों पर अनुग्रह प्रदान करता है जिन्हें आप खा सकते हैं। आप जो भी खाना चाहें वो सब उपलब्ध है। ये प्रावधान सभी के लिए है। और पौलुस ने सिखाया कि लोगों के बीच कोई अलगाव नहीं है। यहाँ पर पौलुस जो सिखा रहा है वह उससे भिन्न है जो पहले सिखाया जाता था। वैसे मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में वर्णित प्रभु यीशु मसीह इसी प्रणाली के अनुसार जीवन जीते थे। जब आप पौलुस के पास आते हैं तो आपके पास संचालन की एक नई प्रणाली होती है। और आज जो होता है, यदि आप प्रथम कुरिन्थियों के 10वें अध्याय को देखें, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद संख्या 31, इसलिए हम चाहे खाएं या पिएं, हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। अब आप अपने खाने पीने के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ नहीं कर सकते। यदि आप बाइबल में कहीं भी जाएं और निर्देश लें तो आप यहाँ वापस जाएं और परमेश्वर के निर्देशों को इस्राएल राष्ट्र तक ले जाएं, समय में पीछे यहाँ तक। फिर आप कुछ भी नहीं खा सकते। आप केवल वही चीजें खा सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि आप खा सकते हैं। आपको अपनी कही हुई बातों से बचना होगा। आप नहीं कर सकते। आपको उस प्रणाली से बचना होगा जो पौलुस से यहाँ जो है उसके विपरीत है। आप उस विरोधाभास, उस अंतर को कैसे संभालते हैं? खैर, यही तो डिस्पेंसेशनल या प्रावधान बाइबल अध्ययन का सार है। जब परमेश्वर के अलग अलग उद्देश्य होते हैं तो उसके पास अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग मेनू होते हैं। और एक तरीका यह है कि आप देख और सीख सकते हैं कि बाइबल में खाने के बारे में परमेश्वर की ओर से इतने सारे अलग अलग निर्देश क्यों हैं, और आप इस प्रबंध में भोजन को किस तरह से अपना सकते हैं जो आपके प्रति परमेश्वर की कृपा को प्रतिबिंबित करता है। परमेश्वर का संपूर्ण प्रावधान जो मसीह में आपको मुफ्त में दिया गया है, यह उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रत्येक बार आहार संबंधी प्रावधान प्रतिबिंबित करता था कि परमेश्वर क्या कर रहा था। यह प्रतिबिंबित करता था कि वह वाटिका के माध्यम से क्या कर रहा था। जो प्रावधान वहां मौजूद था, नूह और मांस के साथ वाटिका के माध्यम से उनके लिए पर्याप्त और संपूर्ण प्रावधान। यह मूसा के साथ मिलकर लोगों को पृथ्वी पर फैलने में मदद करने का प्रावधान था। यह इसराइल को पृथ्वी पर एक विशिष्ट, पृथक लोग बनने में सहायता करने का प्रावधान है, जो अन्य सभी अन्य जातियों, अन्य राष्ट्रों से अलग हो। हमारे लिए यह उस संपूर्ण प्रावधान का प्रदर्शन है जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह में दिया है। इससे फर्क पड़ता है कि आप किसका अनुसरण करते हैं। और यदि आप यह नहीं समझते कि आप अनुग्रह के प्रावधान में कलीसिया के, अर्थात मसीह के शरीर के सदस्य हैं, तो आप पूर्णतः भ्रमित हो जाते हैं। आपको ये पता नहीं होगा कि किस प्रकार का मेनू अपनाना है। आप यह नहीं जान पाएंगे कि आपको क्या ऑर्डर करना चाहिए। आप यह नहीं जान पाएंगे कि आपको सुबह बेकन और अंडे खाने चाहिए या हैम और अंडे, या सिर्फ पालक और अंडे, या बिल्कुल भी अंडे नहीं, क्योंकि आपको शाकाहारी बनना होगा। क्या आप जानते हैं इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है परमेश्वर के वचन में प्रवेश करना और पवित्र शास्त्र, अर्थात परमेश्वर के वचन को सही रूप से विभाजित होने देना, ताकि वह आपके जीवन में भ्रम और चिंता का स्रोत न बने, बल्कि प्रकाश और समझ का स्रोत बने। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जैसे समय के साथ परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं, और आप जानते हैं कि उन्हें कैसे खोजना है, उन्हें कैसे पहचानना है, और परमेश्वर उनमें जो कर रहा है उसमें आनंदित होना है। और फिर अचानक बाइबल आपके लिए एक खुली किताब बन जाती है, और फिर यह भ्रम और हृदय विदारक पीड़ा के बजाय आशीर्वाद और निर्देश का स्रोत बन जाती है। अब मेनू के बारे में इसका उपयोग करना एक आसान बात है, लेकिन आप जानते हैं ये बात तब भी सत्य है जब आप बपतिस्मा और उद्धार के बारे में बात करते हैं, प्रार्थना के बारे में बातें करते हैं, उपचार के बारे में बातें करते हैं, इस बारे में बातें करते हैं कि क्या आप क्षमा पाने के लिए अपने पापों को स्वीकार करते हैं, प्रभु भोज के बारे में बातें करते हैं, प्रभु के आगमन के बारे में बातें करते हैं। ये सभी चीजें हैं जिनके बारे में लोग बहस करना पसंद करते हैं। ईसाई जगत में बाइबल का अध्ययन करने वाले लोगों के बीच व्याप्त भ्रम का उत्तर बाइबल का अध्ययन करना सीखने में है, जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि आप करें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मसीह आपके लिए मरा, आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसकी कीमत चुकाए। जिस क्षण आप उस पर विश्वास करेंगे, आपको उसका अनंत जीवन प्रदान करेंगे, और फिर हम उनकी बात को मानकर उसे आपके दैनिक जीवन में लागू करेंगे। जब आपका विश्वास उसके वचन की बुद्धिमत्तापूर्ण समझ पर टिका होता है, जो आपको तभी प्राप्त होती है जब आप उसके पास आते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, तो सही रूप से विभाजित करके आप उसका अध्ययन करते हैं। आप परमेश्वर के वचन में वे भेद करें जो उसने आपके लिए बनाए हैं। आज आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमारे साथ होने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगली बार तक मरनाथा।